हेलो राम राम जी। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रिया व्लॉग में। और भाई आज सुबह की शुरुआत होती है। हम सब जल्दी से नहा धो के रेडी हो गए थे सुबह सुबह ही, क्योंकि हमें जाना था हनुमान मंदिर। और हम सब रेडी होके बाहर आके खड़े हो गए थे गली के अंदर, क्योंकि हम कर रहे थे चाची जी का इंतजार। वो अभी तक आए नहीं थे और दिव्यन परेशान हो गया था, काफ़ी देर हो गई थी उसको गली में इंतजार करते करते। तो वो मेरे पास बार बार आ रहा कि चलो मम्मी जल्दी से चलते हैं, मंदिर में चलना है। तब तक प्रिया दिव्यन के दादाजी बाहर आ गए और दिव्यन को मिल गए सिक्के। जैसे जब हम छोटे थे हम भी अपने दादा और दादी जी से पैसे लेके मेले में जाते थे। दिव्यन खुश हो गया कि उसे मेले में चीज़ लेने के लिए पैसे मिल गए हैं। और भाई हम सब पहुंच गए जल्दी ही हनुमान मंदिर। और हनुमान मंदिर पहुंचते ही देखा भाई वहाँ पे कि भीड़ उस टाइम तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और हम सब चल दिए भाई मंदिर में। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मम्मी जी को चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। भाई उनकी थोड़ी एज हो चुकी है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, सांस की प्रॉब्लम है चढ़ते टाइम। और उसके बाद भाई हम जो हनुमान मंदिर का जो मेन जो मंदिर है वहाँ पे पहुँच गए और हम सब ने मिल के वहाँ पे जोत लगाई। और भाई ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। और आप देख सकते हो भाई आज के टाइम मतलब इस मतलब हनुमान मंदिर की आसपास के जितने भी गांव है ना, उन सब गांव से लोग यहाँ पे आते हैं। और इस मंदिर में जो भी अपनी जो बोलते हैं ना, उन्होंने जो कुछ मांगा होता है और उनकी विश अगर पूरी हो जाती है तो यहाँ पे अपनी सुहामनी लगानी होती है। जो भी वो बोल के जाते हैं वो आते ही आते हैं। और मैंने और पतिदेव जी ने जोत लगा दी, लेकिन तभी दिव्यन ने जिद की कि उसको भी जोत लगानी है अपने हाथ से। तो उसने भी जोत लगाई। उसके बाद हम पहुंच गए भी मंदिर की छत पे और मैंने वहाँ पे ध्वजा लगाई। और मौसम इतना ज़्यादा मतलब ठंडा हो रखा था, सुबह सुबह धुंध थी और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। आप देख सकते हो पीछे कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। ठंड तो नहीं लग रही थी, लेकिन वही है कि ठंड थी, लेकिन ठंड मुझे नहीं लग रही थी उस टाइम तो। और ऊपर से मैंने वीडियो शूट की तो आप देख सकते हो भाई इतना इतना प्यारा नज़ारा था ना कि मैं बता नहीं सकती। मेरा वहां से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था, ऊपर से नीचे आने का, क्योंकि इतना अच्छा व्यू था। चारों तरफ इतने खेत ही खेत हैं, खुला हुआ मतलब चारों तरफ इतना खुली हुई जगह है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं और ऊपर से धुंध है। और मतलब मौसम इतना अच्छा लग रहा था ना वो जगह देख के कि पता नहीं मैं कौन सी ही दुनिया में मैं वहाँ पे पहुंच गई हूँ। सब नीचे हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाई जल्दी से नीचे आ जाओ, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था नीचे आने का। वो मोमेंट इतना प्यारा लग रहा था ना इस मंदिर में। भाई जैसे ऊपर जब छत पे चढ़ते हैं ना तो नीचे आने का जो रास्ता है ऊपर और नीचे आने का वो बहुत ही पतला सा है। एक बार में एक ही बंदा ऊपर जा सकता है और एक ही बंदा नीचे आ सकता है, दो बंदे एक साथ नहीं जा सकते। उसके बाद दिवेन मेरी सिस्टर इन लॉ और मम्मी जी के साथ मिलके मैंने एक दो वीडियो शूट की, क्योंकि तब तक पतिदेव जी और देवर जी जो आए हुए थे वो प्रसाद दे रहे थे भाई सबको। तो तब तक हमने एक दो वीडियो बना ली ऐसे ही टाइम पास के लिए। और बहुत ज़्यादा इधर उधर पक्षियाँ उड़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी वाइब्स आ रही थी। मंदिर में जाके इतना सुकून मिल रहा था ना हमें। फिर हम पहुंच गए पुजारी जी के पास, उन्होंने हमें धागा बांधा और सबको चाय दी कि सब चाय पी के जाना है। और उसके बाद हम भाई पुजारी जी के पास से हम धागा वगैरह बंधवा के मैं और सिस्टर इन लोग बाहर आ गए। तो बाहर आके देखा तो सबके लिए प्रसाद वगैरह जो थी वहाँ पे मंदिर में बन रही थी। जितने भी वहाँ पे भगत जो आते हैं स्वामणी लगाने के लिए आते हैं, या भाई जो डेली जो लोग आते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे प्रसाद बनती है। वो प्रसाद खा के लेके जाते ही हैं। और भाई सुबह इतनी भीड़ नहीं थी और ना ही इतना ज़्यादा मेला लगा हुआ था। भाई जब हम ऊपर से नीचे वापस आते तो इतने ज़्यादा मतलब मेला लग चुका था और बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। उस टाइम तो हमने मेले से कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि पहले हमें जोड़ सी मिट्टी छाटनी होती है। गाँव में सब छाटते हैं, पहले हमने मिट्टी छाटी, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सामान वहाँ से खरीदा। और तब तक घर जाने की तैयारी हो चुकी थी कि भी जल्दी से घर चलना है, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम था। लेकिन भीड़ मतलब हमने थोड़ा बहुत सामान ले लिया मैंने और सिस्टर इन लॉ ने, क्योंकि लेना तो सामान और भी बहुत था। मुझे बहुत कुछ पसंद आया था, लेकिन पतिदेव जी ने नहीं दिलाया, बोले कि घर जाना है फिर कभी देख लेना। हम जल्दी से घर पहुंचे और हमने स्वामिनी का सारा सामान था वो तैयार कर लिया है, क्योंकि सभी लेडीज़ वगैरह थी जो वो आने वाली थी। क्योंकि हमने पहले ही बुलावा दे दिया था कि टाइम बता रखा था कि इस टाइम तक भाई आ जाना। और सभी लेडीज़ें भाई जो भी मेरी काकी ताई चाची सास जो भी लगती हैं मेरे से बड़ी सभी मतलब आ चुके थे। उसके बाद मैंने सिस्टर इन लोगों ने मिलके और सारी प्रसाद वगैरह बांध दी, क्योंकि जो उस टाइम जब भाई एकदम से सबको ही होता है लेडीज़ों को कि जैसे शब्द खत्म होते हैं सबको भागने की लग जाती है कि जल्दी जल्दी जाना होता है। तो हमने पहले ही ये तैयारी कर ली थी अपनी, और हमारे तैयार में हमारे पतिदेव जी ने हमारी पूरी मदद की। और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आके बैठ गई थी लेडीज़ के अंदर, क्योंकि भाई अच्छा लगता है जब घर में ऐसे शब्द वगैरह होते हैं। उसके बाद उसकी प्रियांशु दिवेन दोनों की बुआ थोड़ी उन्होंने मस्ती की अपनी बुआ जी के साथ। और भाई फिर टाइम हो गया था चाय का, क्योंकि जब शबद वगैरह करते हैं तो बीच में एक बार चाय देनी होती है। और भाई ठंड के मौसम में तो वैसे भी चाय पिलानी होती है।
और चाय तो मैंने बना दी, लेकिन चाय बनाने के बाद भाई बाहर जो देनी होते हैं तो लेडीज़ ज़्यादा थी, लेकिन मैं एक एक करके मतलब एक बार में तो एक साथ ज़्यादा चाय नहीं दे के आ सकती थी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सबको चाय दी। कुछ जैसे होते हैं कि सब कप में चाय नहीं पीते, जब शबद वगैरह करते हैं ना तो सब कप में चाय नहीं पीते, कुछ कटोरी में चाय पीते हैं। तो पहले मैंने सबको कप में चाय दी और उसके बाद मैंने सब जो भाई बच गई थी भी जिनको कटोरी में चाय पीनी होती है तो मैंने उन सब के लिए कटोरी में चाय दी। और साथ साथ में हमने चाय के साथ जैसे होता है ना कि शबद वगैरह में कि थोड़ी नमकीन दी, नमकीन रखी, बिस्कुट रखे। सब बहुत ही खुश थे और खुश इसलिए भी थे क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी, हमें लगा नहीं था कि मौसम खुल जाएगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, धूप निकल आई थी। और जैसे ही सबने चाय वगैरह ली, लास्ट अपना जो शबद था वो पूरा किया और उसके बाद सबको बहुत जल्दी लगे कि उनको जाना है, जो कुछ देना है जल्दी से दे दो। तो मैंने जैसे कि भाई मैंने बोला हुआ था कि मैंने सबको चुंदड़ी वगैरह देनी होती है, बांटनी होती है, तो मैंने सबके लिए पहले से ही मंगा के रखी हुई थी, अपनी तैयारी फुल कर रखी थी। तो मैंने सबको चुंदड़ी वगैरह जो थी सब काकी ताई चाची जो भी है मैंने सबको चुंदड़ी दी, पैसे दिए और सबसे मैंने बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद लिया। सब बहुत खुश थे और सबने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि वैसे मैं किसी को इतना ज़्यादा जानती हूँ नहीं, लेकिन सब मुझे अच्छे से जानते थे, तो सब ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मैं बहुत खुश थी सबके साथ मिलके, मुझे आज मतलब सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद सब चले गए, जाने के बाद भाई कुछ रह गई थी, जैसे भाई कोई खेत में गया हुआ था, कोई मार्केट गई हुई थी जो नहीं आ पाए। और शाम को भाई हमारे घर पे आ गई मनियारी, जो भी सबके होती है परिवार की एक जो होती है, तो वो आए, उस उनको चाय चुंदड़ी वगैरह जो थी भाई देनी थी वो सब दिया। और उसके बाद मैं लग गई अपने काम पे, क्योंकि काम तो करना ही था, ऐसे थोड़ी है कि पूरा दिन मुझे ऐसे बिठा के रखेंगे। मैंने जल्दी जल्दी से सारे जो गद्दे वद्दे थे वो सब उठाए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज होने लग गया था, शाम होते होते मौसम चेंज हो ही जाता है भाई सर्दियों में। मुझे ये था जल्दी से सारा काम करना है। उसके बाद हम सब ने मिल के अंदर चाय और नमकीन के मज़े लिए और दिन में जो कुछ हुआ उसका उसके बारे में बातें की। थैंक यू सो मच।